हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी। आई होप अच्छी चल रही होगी। तो आज हम टॉपिक लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देन लेट्स गेट स्टार्ट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैनिफेस्ट किया जाता है बाय द रोटेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की रोटेशन से मैनिफेस्ट किया जाता है ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहली बात तो लाइट जो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्ड किया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एसोसिएट होते हैं। इसमें जो वेक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, वो दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे मीट करते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर में हमने पढ़ा होगा ये चीज़। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है उसकी लाइट वेव्स होती है जिसके डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का जिसका कि सिंगल वेवलेंथ होता है 589 नैनोमीटर, जिसको हम सोडियम डी लाइन बोलते हैं। ये ऑब्टेन होता है हमारा सोडियम लैंप से, जो कि एक एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। इसके बाद भी इसमें वाइब्रेशन होते हैं जिसके कि डिफरेंट प्लेन्स होते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, हमारा ये ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट है, हमने क्या बोला पहली बात तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होते हैं, उनको बहुत सारे वो वाइब्रेट करते हैं तब भी, तो उनको बहुत सारे क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज लाइट, लाइक दिस। ये हमारा मोनोक्रोमेटिक ऑर्डिनरी लाइट है, इसके बहुत सारे प्लेन्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अनपोलराइज लाइट, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम एक बीम देते हैं, हमने ये ऑर्डिनरी लाइट पास की, हमने एक पोलराइज़र लगाया, यहाँ पे हमारा एक बीम आया मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक पोलराइज़र के थ्रू। ये पोलराइज़र है हमारा, इस पोलराइज़र के थ्रू जैसे कि पोलराइड लेंस होता है और डिवाइस होता है जैसे कि हमारा निकोल प्रिज्म, जिसमें कि लाइट वाइब्रेट करता है सिर्फ सिंगल प्लेन में हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अब हम तीसरी चीज़ ले लेते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कैम्फोर और टार्टरिक एसिड होता है, वो रोटेट करता है प्लेन को प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेट कर देता है। रोटेट करेगा इट मीन्स एंगल यूज़ होगा। हमारे पोलराइज लाइट है, ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है हमारा, ये रोटेट कर रहा है पोलराइज लाइट को। ये हमारा एनालाइज़र है जो कि रोटेट कर रहा है अल्फ़ा एंगल से। ये हमारी जब आइज़ देख रही है तो रोटेशन में दिख रहा है हमको, तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो डिटरमाइन करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को उसको बोलते हैं पोलैरीमीटर। आगे देख लेते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं हम पोलैरीमीटर का क्या होता है। ये हमारा लाइट सोर्स है जिसका डिफरेंट वेव्स प्लेन्स हैं। ये हमारा पोलराइजर हमने फिक्स कर दिया। ये हमारा पोलैरीमीटर ट्यूब है जिसमें कि हमारा लाइट सोर्स जा रहा है पोलराइज़र से होते हुए। इसमें क्या होगा, जो प्लेन होगा पोलराइजेशन का, इमर्जिंग लाइट का सेम नहीं होगा। ये इमर्जिंग लाइट है, वो सेम नहीं होगा एंटरिंग पोलराइज लाइट से। और जो हमारा ये एनालाइज़र होगा, इसको अलग ही प्लेन पे हमारी लाइट दिखेगी। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रोटेशन का। स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल्स टू एक्सटेंट ऑफ रोटेशन मीन्स एंगल अपॉन में लेंथ ऑफ द सेल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें हमारा दो चीज़ आता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है जब एक कंपाउंड रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा होता है ऐसे, घड़ी की तरह, घड़ी के डायरेक्शन में, वॉच के डायरेक्शन में, वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसका साइन होता है प्लस से डिनोट किया जाता है। लीवो रोटेटरी क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जब एक कंपाउंड रोटेट करता है प्लेन को पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जिसका रोटेशन नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन बताता है, मीन्स माइनस साइन में बताया जाता है, इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं,
सुपर इम्पॉसिबल एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, सुपर इम्पॉसिबल मीन्स एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाना, एज इट इज़ रख देना और वो सेम टू सेम उस पर लग जाए। जैसे कि हमने मिरर इमेज बनाया, लेफ़्ट हैंड रखा है इधर की साइड, ये हमने मिरर रख दिया बीच में, तो इसका जब इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा सेम टू सेम राइट हैंड की तरह। लाइक ये हमारा लास्ट फिंगर है, लास्ट फिंगर, देन फोर्थ फिंगर, देन मिडिल फिंगर, देन फोर्थ फिंगर एंड देन थंब। अब इसको उठा के इस राइट फिंगर को, राइट हैंड को उठा के लेफ़्ट हैंड के ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पॉसिबल तो होगा नहीं। दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड एंड दिस इज़ आवर राइट हैंड, दिस इज़ नॉट सुपर इम्पॉसिबल टू लेफ्ट हैंड, it means this is called non superimposable and this is also called chiral non superimposable mirror images को हम chiral भी कहते हैं, ठीक है। और chirality का मतलब होता है हैंड डेडनेस। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई। आज की क्लासेस में बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।